जादुई सोने के बालों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में गर्मियों का मौसम था। उस गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से सभी लोगों का बुरा हाल था। उसी गांव में मंजू नाम की एक लड़की रहती थी, जो वहां पर कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम करती थी। यहाँ पास के गांव में ही मंजू रहा करती थी। मंजू 6 साल की थी जब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। वो अनाथ थी, पढ़ाई में काफी तेज थी और कोल्ड ड्रिंक बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ज्यादा गर्मी होने की वजह से उसकी सारी कोल्ड ड्रिंक जल्दी से बिक जाया करती थी। मंजू काफी खूबसूरत भी थी और मंजू के गोल्डन सुनहरी बाल उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते थे। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह मंजू कोल्ड ड्रिंक बेचने गांव में जाती है। सभी गांव में मंजू के गोल्डन बालों को लेकर काफी चर्चा थी। सभी लोग उसके बालों को लेकर अलग अलग बातें करते। कोई कहता इसके बाल जादुई हैं, तो कोई इसे सोने के बाल कहता। लेकिन ये सब मंजू को पता नहीं था। वो एक दिन रोते हुए अपने घर आती है और अपने माता पिता की तस्वीर से बात करने लगती है। माँ, पिताजी, क्या मेरे बाल सच में जादू के हैं या मेरे बाल सोने के हैं? लोग मेरे बालों को लेकर अजीब अजीब बातें करते हैं। माँ, क्या किसी के बाल सोने के हो सकते हैं? लोग क्यों परेशान करते हैं मुझे? वो ऐसे ही अभी सर झुकाकर बैठी थी कि तभी तस्वीरों में से आवाज आती है। हाँ बेटी, तेरे बाल जादुई है। और ये आवाज सुनकर मंजू हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ मंजू, तस्वीर से। तेरे बाल जादुई हैं और सोने के हैं, मैं ये बात जानती हूँ। और जो लोग तेरे बारे में बातें करते हैं, मैं वो भी सब जानती हूँ। तो इस जादू का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकती। जब तू 18 बरस की हो जाएगी, तब तेरा ये जादू काम करने लगेगा। फिर तो जो चाहेगी कर सकेगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी इस जादू का गलत प्रयोग मत करना, वरना तेरे बाल खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये सब सुनकर मंजू खुशी से नाचने लगती है। अगले दिन फिर जब वो गांव में अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने जाती है, तो देखती है कि वहां कोई और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आ गया है। इसी वजह से मंजू की कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती और सभी गांव वालों ने उसी से कोल्ड ड्रिंक ले ली। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब तो मंजू के पास काम ही नहीं था। उसकी एक भी कोल्ड ड्रिंक ना बिकती। रूखी सूखी खाकर जैसे तैसे वो गुजारा करने लगी। आज मंजू का 18वां जन्मदिन था, लेकिन उसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े। और मंजू बहुत उदास होती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं अब क्या करूं? मेरा तो कोल्ड ड्रिंक का काम भी नहीं रहा। मैं भी अपना जन्मदिन दूसरे बच्चों की तरह मनाना चाहती हूँ। ये सोचकर मंजू मंदिर में चली जाती है और अपने लिए प्रार्थना करने लगती है। जैसे ही वो प्रार्थना करती है, उसके सामने एक सुंदर सा केक और सुंदर सी ड्रेस आ जाती है। और आंखें खोलकर जब वो अपने सामने सुंदर सा केक और ड्रेस देखती है, तो खुश हो जाती है। भगवान का धन्यवाद करके दोनों चीजें लेकर अपने घर वापस आ जाती है। और वो कुछ गांव वालों को बुलाकर उनके साथ मिलके अपना जन्मदिन मनाती है। अगले दिन फिर से अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने वो एक दूसरे पास के गांव में चली जाती है और वहां वो देखती है कि सड़क किनारे एक हिरन घायल पड़ा है। मंजू दौड़ते हुए हिरन के पास जाती है और उसे देखकर उसके ठीक होने की प्रार्थना करने लगती है। वो आंखें खोलकर देखती है तो हिरन बिल्कुल ठीक हो चुका था और दौड़ रहा था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तभी उसको अपने माँ का बताया हुआ वो दिन याद आता है, जब उसने उसे इसके जादुई बालों के बारे में बताया था। वो बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन से वो अपने सुनहरी जादुई बालों की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती है। वो अपने बालों से थोड़ा थोड़ा सोना उतारकर गरीबों में बांटा करती थी, लेकिन गांव के एक सुनार से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
वो मंजू के सुनहरे सोने के बाल चुराना चाहता था। अगर ये गोल्डन सुनहरी जादुई बॉल मुझे मिल जाए तो मेरी तो 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी और मैं गांव का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। और ये सोचकर सुनार मंजू का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। फिर रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते जब मंजू सो जाती है तो सुनार उसके घर में घुस के उसके सारे बाल काट लेता है और जैसे ही वहां से भागने लगता है उसके बाल उसके हाथों में सांप बन जाते हैं और सुनार को डस लेते हैं। वहीं पर सांप के डस लेने से सुनार की मौत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने आज की कहानी से क्या सबक सीखा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।